क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, उस स्क्वायर के दो वर्टिसेस गिवन है 3,4 और दूसरा वर्टिसेस है 1,-1, ठीक है। ये दो वर्टिसेस गिवन है आपको भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए बी सी और ये डी, ये चार वर्टिसेस है भाई, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 15, इसके अंदर कहता है एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टिसेस गिवन है, एक ए और सी आर अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो करना क्या है, अगर ए और सी अपोजिट वर्टिसेस गिवन हो तो आपको बी और डी के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, बी और डी के। जरा देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। एक काम करो, ए को सीधा सी से ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। बड़ा देगा, एक मैंने क्या करा, सी से ज्वाइन कर दिया, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है ना। अच्छा ये इस ए को बी से ऐसे इंट्रोड्यूस कर दो इसको, तो यहां दो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक तो एसी स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरी ए बी स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा एसी और ए बी के बीच में जो ये एंगल बनता है वो 45 डिग्री का ये बनेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होता है, जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इस 90 डिग्री एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 45-45 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया। तो इस तरह से मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि दो लाइनों के बीच में एंगल दे रखा है जो थीटा है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो सबसे पहले एसी का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ एसी दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि -1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, -1 में से 4, 1 में से 3, -5 अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, एसी का स्लोप आ गया। चलो एक काम करते हैं, हम एम जो है ना, एम जो लाइन दे रखी, इसका स्लोप मान लेता हूं, कितना, एम मान लेता हूं। मान लिया एम, ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप एम है, ए बी का स्लोप कितना है, ये है। याद रखो दो लाइनों के बीच में एंगल दे दिया जाए तो फार्मूला क्या था, टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू में m2 पूरे पर मोड है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल दो, टेंजेंट 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू इसका स्लोप ऑफ एसी, जिसको मैं m1 कह देता हूं, m1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस, ठीक है। या एक काम करते हैं, चलो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 5/2 माइनस व्हाट इज m2, दैट इज m2, m2 मतलब m, 1 प्लस m1 का m2 से प्रोडक्ट, ये m1, इसका स्लोप m1 मान लेता हूं, इसको m2 कह देता हूं, कहता हूं इसको m2 बराबर m है, m2 बराबर m है, और m1 बराबर कितना है, चेक करो 5/2, ठीक है। इन दोनों का 5/2 का m से प्रोडक्ट 5m अपॉन में 2, टेंजेंट 45 डिग्री 1, एलसीएम ले लेता हूं, 5 माइनस 2m 2 प्लस 5m ब्रैकेट बंद, मोड हटाते ही क्या हुआ करता था, मोड हटाते ही प्लस माइनस 1 आता था, बता रखी ये बात आपको मैंने, ठीक है, ठीक है जी। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, टेंजेंट 45 डिग्री बेटा 1 होता है, ठीक है। अब 5 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस 5m मोड हटाते ही प्लस और माइनस लगा दो बेटा, इसको सॉल्व कर लो अगर इस इक्वेशन को, तो यहां से मुझे m मिल जाएगा। m कुछ का स्लोप है बेटा, m किसका स्लोप है, ए बी का स्लोप कितना है, n है, और एसी का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ एसी m1, m1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5/2, ठीक है ना, m1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5/2। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, जरा ध्यान देना, मैं प्लस 1 लेके चलता हूं, 5 माइनस 2m और 2 प्लस 5m क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 प्लस 5m क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस 2m, ठीक है जी, ये आ गया। m वाली टर्म्स को अलग कर लो, इधर आ जाएगा 7m, 2 इधर 5 हो जाएगा 3, m की वैल्यू क्या आ गई, 3/7। जरा ध्यान देना, m की वैल्यू 3/7, m मतलब दिस इज इक्वल टू 3/7। यहां तक समझ में नहीं आया तो बता देना भाई, मुझे m मिल गया। इस हमने करा क्या है,
दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल की हेल्प ले ली। दो लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल अब 45 डिग्री है, तो दो लाइनों के बीच में एंगल के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, वो आप जानते हो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 अपॉन में m2 अपॉन में, ठीक है। तो ये हमारे पास m क्यूब 3/7, तो अगर m क्यूब 3/7 तो इक्वेशन ऑफ AB, फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं, ठीक है। AB लाइन क्या निकाल लेता हूं, इक्वेशन, तो यहां से जाएगी इक्वेशन ऑफ AB लाइन की इक्वेशन क्या हुई, थोड़ा सा मिटा देता हूं, सीधा लिख देता हूं, m क्यूब कितनी आ गई, सीधा लिख दिया, इसको अपने आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से m बराबर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ AB लाइन की इक्वेशन निकालो, AB लाइन ये 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू 4, स्लोप 3/7 इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू 3। याद करो AB लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट का नाम है B। AB लाइन एक पॉइंट से पास होती है जिसका नाम है सॉरी A। एक लाइन AB लाइन एक पॉइंट से पास होती है, इसका स्लोप पता है 3/7, सिंपलीफाई करूंगा 7y माइनस का 28 3x माइनस का 9, इसको उधर ले आओ, 3x माइनस का 7y 28 उधर जाएगा, प्लस का 28 आएगा, प्लस का 28 अधिक प्लस का 19 आ जाएगा, is equal to 0। that is the equation of line, that is the equation of line AB। ये AB लाइन की इक्वेशन है। बेटा वीडियो क्लियर है सभी का, ठीक है। ये AB लाइन की इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई है, ये AB लाइन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसी तरह से अगर AB लाइन की इक्वेशन मैंने निकाल ली, अब मैं निकाल लेता हूं इक्वेशन ऑफ BC, बट AB एंड BC आर परपेंडिकुलर। क्या है, AB एंड BC आर परपेंडिकुलर, तो यहां लिख सकता हूं AB परपेंडिकुलर टू BC, बिकॉज AB एंड BC आर परपेंडिकुलर। AB और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। हाँ भाई, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या सभी का? हाँ भाई, वीडियो क्लियर नहीं है क्या सभी का? क्या आज क्या प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना भाई। चलो देखो भाई, पता नहीं है इसमें क्या प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, स्पीड भी अच्छी आ रही है, उसके बाद भी गड़बड़ होती है। चलो बेटा, AB लाइन की इक्वेशन आ गई है जी। चलो बार बार वैसा ही हो जाता है बीच बीच में, अब फिर हो रहा है, यस सर हो जाता है फिर वैसे। अब दोबारा बताना हो तो दोबारा बताना, ठीक है। अब तो चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन की बात है, शायद हो सकता है। चलो AB है ना, AB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC पर। अगर AB और BC परपेंडिकुलर, अब सुनो मेरी बात, अगर AB और लाइन और BC लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, बेटा AB लाइन और BC लाइन अगर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। मान लेता हूं चलो इसका प्रोडक्ट M3, ऐसे मान लिया, ठीक है। तो AB का प्रोडक्ट कितना रहा, 3/7, आपको याद नहीं बात, इक्वल टू -1। तो M3 किसके बराबर होगा, -7/3, क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या लिया, स्लोप 3/7,
और दूसरा स्लोप कितना मान लिया, दूसरी लाइन का स्लोप जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC का स्लोप m3 मान लिया। क्या मान लिया, m3। और इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1, तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। तो पता है इससे क्या फायदा हुआ, सुनो, आपको AB लाइन का स्लोप पता है, आपने अभी भी निकाला AB लाइन का स्लोप जो m1 था, सॉरी m था, जो दैट इज इक्वल टू 3/7, जो आप पहले निकाल चुके हो 3/7। ऊपर चेक कर लो, m की वैल्यू निकल रही है, निकल रही 3/7, तो m की वैल्यू 3/7 यहां से निकाल दिया हमने, m की वैल्यू 3/7 आ गई। ठीक है, अगर m की वैल्यू 3/7 पता है मुझे, तो m3 की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों लाइन में परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, तो m3 इक्वल टू -7/3, तो इसके स्लोप, इसका स्लोप मिल गया, तो m3 का स्लोप कितना आ गया, -7/3। ठीक है जी। अब इतना काम करने के बाद BC लाइन की इक्वेशन निकाल लो। किसकी इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ BC। जरा ध्यान देना भाई, इक्वेशन ऑफ BC। बेटा BC लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, ये लाइन आगे प्रोड्यूस कर दी, इसको नीचे प्रोड्यूस कर दिया। ये BC लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -1 से। ये BC लाइन 1, -1 से पास होता है, इसका स्लोप पता है कितना है, -7/3। अरे बेटा इसका स्लोप पता है, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है 1 पॉइंट फॉर्म, फिर लगा दो। ठीक है, क्या लगा दूंगा, 1 पॉइंट फॉर्म। चलो देखते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। तो BC लाइन की इक्वेशन y माइनस का y1 -1 + 1 हो जाएगा, स्लोप कितना है, -7/3 इंटू x - x1 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है ना, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दी, लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3y + 3 माइनस का 7x + 7, 7x जाएगा 7x + का 3y, 7 इधर माइनस का 4 = 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरी इक्वेशन ये रही, 3x माइनस का 7y + 19 = 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना अब आपका काम है, मैं नहीं सोल्व करूंगा। इन दोनों को इक्वेशन को जैसे ही सोल्व करो, किसकी इक्वेशन है भैया, ये लाइन, ये किसकी इक्वेशन थी बताओ, AB लाइन की इक्वेशन, AB की इक्वेशन ये आ गई, BC की इक्वेशन, BC की इक्वेशन ये आ गई, AB और BC दोनों इक्वेशन पता है, दोनों को इक्वेशन सोल्व करूंगा तो B के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट। अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करके x और y जो निकलेगा, तो x और y की जो पॉइंट होंगे वो B के कोऑर्डिनेट है। B के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए तो मैं D के बाद में निकाल लूंगा, काम खत्म। अरे अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अरे अब क्लियर है या नहीं है? मैसेज करो, क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा? अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को देख रहे हैं? दिक्कत है तो मैसेज कर दिया करो बेटा, मैसेज कर दो, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके B के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके B के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। अब सोल्व कैसे करेंगे तो आपको आता ही होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, इसको 3 से, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49x 21y माइनस का 28 = 0, 3 से 9x 21y 57 = 0, ठीक है। इसको 7 से, इसको 3 से, दोनों कैंसिल आउट, 49 और 58 x, और ये ऐड करते हैं 58x आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, प्लस का 29 28 या 29 आ जाएगा, दैट इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू 29 अपॉन में 58, आंसर इज माइनस का 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गई। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x की वैल्यू माइनस का 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, ठीक है। तो हमारे पास x मिल गया,
एक्स की वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर दूं, या दोनों में से किसी में पुट कर दो, दोनों में से किसी में एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो माइनस का 7/2 इसमें कर देता हूं इसके अंदर, तो माइनस का 7/2 प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3y बराबर माइनस 7/2 इधर, प्लस का 7/2 प्लस का 4 इक्वल टू 8 और 7 15/2, 4 दूनी 8 और 7 15/2, तो y बराबर कितना है 3 6 5/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। माइनस का 1/2 कोमा 5/2, ये कोऑर्डिनेट निकल गए बी के कोऑर्डिनेट। देखो सुनो जी, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आगे चलने वाला हूं, ठीक है। इसको मिटाऊंगा, फिर मैं आपको डी के कोऑर्डिनेट तभी बता पाऊंगा। मैं डी के कोऑर्डिनेट बताने जा रहा हूं, चेक कर लो भाई तुम्हें समझ में आ गया ये। सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, +1 का यूज किया, +1 का, ठीक है। मैंने जानबूझकर +1 या -1 दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, इसमें +1 ले या फिर -1 ले, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। आप या तो +1 यूज कर ले या -1 यूज कर ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर +1 यूज करेंगे तो मान लो मैंने इसकी स्लोप 3/7 मान लिया, अगर -1 यूज करता तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना रिजल्ट पे, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट मिल गए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक काम कर रहा हूं, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, ठीक है जी। m की वैल्यू 3/7 हटा दो, इसको भी, चलो इसको भी हटा दो। अब क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको नाम देता हूं x, y। मैसेज करें, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? मैसेज कर सकते हैं, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? चलो एक काम करना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपके पास, ठीक है ना, वो अपनी देख लेना, फिर मैं बात करता हूं किसी से। आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, बस 1-2 दिन की बात है बेटा। आज और कल हो सकता है आपको दिक्कत आए, फिर उसके बाद हो सकता है काम बन जाए कुछ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा। एक्स में जोड़ दो माइनस का 1/2 अपॉन में 2, एक्स में जोड़ दो माइनस 1/2 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 1 + 3 अपॉन में 2। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों सेम है भाई, दोनों का मिड पॉइंट कैसा है, सेम है। एक्स के अंदर ये जोड़ देंगे अपॉन में 2 और 3 में 1 जोड़ देंगे अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 1/2 इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 प्लस 1/2, तो x की वैल्यू निकल जाएगी इस तरह से। अच्छा, इसके बाद क्या करें, y में जोड़ देंगे 5/2, y प्लस 5/2 अपॉन में 2, y के जोड़ देंगे 5/2 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 4 के अंदर -1 जोड़ देंगे, 4 में जोड़ देंगे -1 अपॉन में 2, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो इस तरह से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिलते ही ये क्वेश्चन नंबर 15 खत्म भाई, मुझे d के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे b के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे d के कोऑर्डिनेट भी पता है, ठीक है जी। आगे चलता हूं, कोई बात नहीं बेटा, आप ना एक काम करना, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, उसे एक बार समझ लेना आप, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है ना, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों के जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 10.6 करवा रहा हूं। 10.6 में चेक कर लो भाई, एक्सरसाइज 10.6। एक्सरसाइज 10.6।
लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दो लाइन दे दी जाए, जैसे ये दे दिया x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को, ये दोनों लाइनें मैंने आपको दे दी। अब करना क्या है, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू निकाल लो। जो x और y की वैल्यू निकलेगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है जी बेटा। अब मैं सीधा ना सॉल्व करना सब बच्चों को आता है, सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आपसे कहेगा नहीं कि उस तरीके को आप फॉलो करना है। आप जो मर्जी तरीका लगा दो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। कैसे, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ये दूसरी लाइन ये, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये बेटा प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों प्लस के, ये दोनों प्लस के, साइन बदल दो, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 3x माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, x की वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू क्या हो गया 5/3, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। जिस बच्चे का क्लियर नहीं अपना स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सर। देखो अब क्लियर आ रहा है, अब दिख रहा है सर बीच में क्लियर है। हाँ। जब अब क्लियर है। अब मैं सामने आता हूं तो दिक्कत आती है ना, मैं सामने आने पर दिक्कत आ रही है आपको। यस सर। अच्छा पहले भी जब इससे पहले जब आप बता रहे थे क्लियर नहीं है तो मैं सामने आ रहा था तब क्लियर नहीं आ रहा था क्या? तब भी ऐसा ही था? यस सर। मतलब मैं स्क्रीन के सामने आता हूं तो क्लियर नहीं होता? सर जब आप कैमरे के सामने चल जाते हो ना हाँ जी। तो वो कैमरा आप पे फोकस करने लग जाता है और वो जो बोर्ड ब्लर हो जाता है। अच्छा समझ गया मैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कुछ इसका सॉल्यूशन? सर फोन में यही होता है। हैं? सर हटो ही मत, सर बोर्ड से हटो ही मत, पढ़ाते रहो हटना मत। अच्छा तो सही चलेगा। चलो ठीक है। अब क्लियर है, अब क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। ठीक है। x की वैल्यू 5/3 आ गई बेटा, x की वैल्यू 5/3 है, x की वैल्यू 5/3 इसमें डाल के y की वैल्यू निकाल लेता हूं। x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। x की वैल्यू बेटा 5/3 आ गई। मतलब आपको इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखो इसे एलिमिनेशन मेथड कह दो, क्रॉस मेथड भी आपने पढ़ चुके हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि दो लाइनों को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने क्या करा, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट और सेकंड। कैसे? y के कोफिशिएंट को सेम बना के, y का कोफिशिएंट कैसा है सेम है, माइनस का प्लस कर दिया, 2 और 1 3x, यहाँ प्लस है तो माइनस के कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 6 है तो माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/3 आ गई, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं या इसमें भी कर सकता हूं, मैं इसमें कर देता हूं। x की वैल्यू 5/3 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/3 माइनस 1, y की वैल्यू एलसीएम निकालो बेटा, दोनों का एलसीएम 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8/3। तो ये x बराबर ये आ गया, y बराबर बस ये निकालना था बेटा, ये x और y के पॉइंट निकालने थे। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 5/3 और y के लिए माइनस का 8/3। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन से हटने वाला नहीं हूं, जरा मुझे बता देना बेटा, बीच में गड़बड़ तो बता देना। सीधा क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर बिल्कुल ठीक है सर। चलो ठीक है। अब दो लाइनें हो रहे हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस एज कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। पर मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं, एक लाइन है a1x, कुछ मेथड बताने जा रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लो ये दो लाइनें दे दी जाएं, इन दो लाइनों के बीच में ना तीन चीजें हैं कि ये दोनों लाइनें या तो पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या ये दोनों लाइनें कैसी होंगी कोइंसाइड होंगी। नंबर 1, या तो कैसी होंगी पैरेलल। नंबर दूसरा क्या होगा कोइंसाइड, कोइंसाइड कर जाएंगी, पैरेलल कर जाएंगी, या तीसरा पॉइंट दोनों लाइन क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी।
क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर लाइनें पैरेलल है तो कोई दो लाइनें पैरेलल कब होती है, याद करो, आप याद करो, मान ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दो लाइनें ड्रॉ कर दी, बेटा ध्यान देना, ये दो लाइनें ड्रॉ कर दी। अब मुझे बताओ दो लाइनें पैरेलल कब होती थी, याद है आपको? आपको अगर याद है तो बताओ। अगर दो लाइनें पैरेलल कब होती है, ये एंगल बनाती है θ1, ये एंगल बनाता है θ2, बेटा ये θ1 एंगल बनाता है θ2। तो दो लाइनें पैरेलल कब हुआ करती थी, दो लाइनें पैरेलल तब होती थी जब दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो एक काम करना, बस इन दोनों का स्लोप निकाल लो, उन दोनों को बराबर कर दो, वो रिजल्ट आ जाएगा। वो एक कंडीशन निकल जाएगी कि दो लाइनें पैरेलल कब होती है। यहां से सॉल्व करता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे माइनस का a1x माइनस c1, b1 को भी इसके नीचे ले जाऊं अपन b1 अपन में b1, तो दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ऐसे ही a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर से y b2y बराबर माइनस a2x माइनस का c2, ठीक है, आपके पास ये आ गया। b2 घटा देता हूं, b2 घटाने पे क्या आया, अपॉन में b2 अपॉन b2, इसका स्लोप कितना है, माइनस का a2 अपॉन b2। लेकिन दोनों लाइनें अगर पैरेलल तो दोनों का स्लोप कैसा होना चाहिए, इफ द बोथ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी इक्वल। तो स्लोप इक्वल होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप मस्ट बी इक्वल। तो a1 अपॉन में b1 बराबर आ गया a2 अपॉन में b2, बट दिस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आज से कंडीशन याद रखेंगे, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, अगर ये दोनों लाइनें बेटा पैरेलल हैं तो क्या a1 अपॉन में b1, स्लोप क्या है a1 अपॉन में b1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको एक मिनट के लिए ऐसे अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसको एक मिनट के लिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a1 अपॉन में a2, अरे a2 को नीचे ले आओ, b1 पर b1 अपॉन में b2। एक मिनट के लिए क्या करा, दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल, लाइनें पर स्लोप इक्वल कर दिया, a1 अपॉन में b1 इक्वल टू a2 अपॉन में b2 कर दिया। लेकिन मैं a2 को नीचे ला सकता हूं, a2 नीचे आ गया, b1 ऊपर जा सकता है, चला गया, बराबर c1 अपॉन में c2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो बराबर, बट दिस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन कि a1 अपॉन में a2 का रेशियो बराबर है b1 अपॉन में b2 के रेशियो के, बट दिस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, बट ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा वीडियो क्लियर है या नहीं है बताओ? यस सर। ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे कोई बच्चा? क्लियर है सर। 3 में अपने 7th क्वेश्चन तक ही करवाया था। हाँ बेटा, मुझे भावना, मुझे पता है, मैंने आपसे कह दिया कि वो 7 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दे रखी है बेटा, बेटा करवा दूंगा, भावना टेंशन ना लें, ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, देखना दोबारा बता रहा हूं, y की वैल्यू निकाल लेता हूं, y ऐसे निकाल सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है, यहां से बेटा फिर y निकाल लो, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म आ गई, ठीक है, ध्यान देना, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c, ठीक है जी। लेकिन जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं पहले कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी इक्वल। तो क्योंकि लाइनें पैरेलल तो एंगल सेम बनेगा तो स्लोप भी सेम आएगा, तो इसका स्लोप क्या बना, माइनस a1 अपॉन में b1, दिस इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन में b2, ये होना चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a1 अपन में b1 बराबर आ गया a2 अपन में b2, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना। तो a1 अपन में b1 इज इक्वल टू a2 अपन में b2 आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के जो क्या करा, a2 को इसके नीचे लिया था याद करने के लिए, a2 को इसके नीचे लिया, b1 को इधर लिया, इससे क्या फायदा हुआ कि आप x का कोफिशिएंट क्या, a1 अपन में a2, a1 अपन में a2 का रेशियो बराबर आ गया b1 अपन में b2 का रेशियो, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। लेकिन ये जो कंडीशन है इसे हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये जरूरी नहीं कि सेम आएगा, ये जरूरी नहीं है कि सेम आए, सेम नहीं आएगा, पैरेलल वाले केस में सेम कभी भी नहीं आएगा, यानी कि c1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, सॉरी c1 अपॉन में c2, इस दोनों का रेशियो दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होगा, बट ये रेशियो ये दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कोइंसाइड, लाइनें कैसी हो, कोइंसाइड्स कर जाए। कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, पैरेलल का मतलब है दोनों लाइनें पैरेलल सेम एंगल बनाती है विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। बट कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, कोइंसाइड का मतलब है एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो दूसरी लाइन में इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दो, दूसरी लाइन क्या करो बेटा, इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दो, तो इसे बोलते हैं कोइंसाइड हो जाना। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a1 अपन में a2 बराबर b1 अपन में b2 बराबर c1 अपन में c2।
ठीक है। तीसरा केस, जब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, लाइन सेम होगी। अरे बेटा जब लाइन कोइंसाइड ही हो गई, कोइंसाइड होने का मतलब क्या है, सेम टू सेम लाइन। अरे जब लाइन सेम टू सेम हो तो इन दोनों का रेशियो निकालो, क्योंकि दोनों लाइनें सेम है तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों सबका रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करिए, दोनों सेम है तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी कि ये जो लाइनें सेम होने का मतलब A1 और A2 सेम नंबर है, B1 और B2 सेम नंबर है, C1 और C2 दोनों सेम नंबर है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अंदाजा बता रहा हूँ कि इस दोनों सारे सेम भी तो हो सकते हैं। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इनकी जो x के कोफिशिएंट और जो y के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को सेम नंबर बनाया जा सकता है। तो A1 अपन में A2 बराबर B1 अपन में B2 बराबर C1 अपन में C2 हमेशा ही इक्वल होगा। तीनों का रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हो, तो अगर इंटरसेक्ट करती हैं, मान ले दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, अरे तो दोनों का स्लोप कैसा आएगा, दोनों का स्लोप, मान लो दो लाइनें लेती, ठीक है, स्लोप निकाल लिए, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती तो स्लोप बराबर नहीं आना चाहिए, स्लोप बराबर नहीं आना चाहिए। तो सीधी बात है, इसके अंदर ये लिखा है A1 अपन में B1 दैट इज नॉट इक्वल टू A1 अपन में A2, सॉरी A1 अपन में A2, A1 अपन दैट इज नॉट इक्वल टू B1 अपन में B2। ये तीन बातें याद रखेंगे लाइनों के बारे में। आज के लिए इतना ही बहुत, बस इतना ही पढ़ाऊंगा, अटेंडेंस लेता हूं। हाँ जी, अब आप मुझे बताओगे कि समझ में आया नहीं आया आज का ये टॉपिक, वीडियो क्लियर था या नहीं था? यस सर, बाद में क्लियर था। अच्छा, तो इसका मतलब ये मैं